आप मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में बैंड तंजीमों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एशिया में माफ़ कीजिएगा शोपियां में पुलिस ने ज़िले भर के मुख्तलिफ मकामात पर छापेमार कार्रवाई की। इसके अलावा गांदरबल और बारामूला पुलिस ने भी कुछ बैंड तंजीमों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की है। ये कार्रवाई बैंड तंजीमों के से जुड़े हुए एक्टिविटीज़ की चल रही जांच का एक हिस्सा बताया जा रहा है। पुलिस टीम ने सख्त सिक्योरिटी के बीच में जमात इस्लामी समेत दीगर बैंड तंजीमों से जुड़े हुए कई लोगों को कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। तलाशी में ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों की रिहायशगाह और दीगर ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इसका मकसद इलाके में इन तंजीमों की एक्टिविटीज़ के बारे में अहम सबूत इकट्ठा करना था। फिलहाल दहशतगर्दी की कमर तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें चल रही है और इन्हीं कोशिशों के नतीजे में ये छापेमार कार्रवाई थी। गांदरबल का रुख करेंगे मजीद जानकारी के लिए। सबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबा, ये छापामारी और बैंड तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई, क्या कुछ चल रहा है मामला गांदरबल में? जी देखिए, बिल्कुल आज जिला गांदरबल में गांदरबल पुलिस की जानिब से जो है तमाम तर एरियाज जो है गांदरबल जिले के, वहां पर जो भी बैनड आउटफिट्स थे उनके खिलाफ जो है रेड्स की गई है मल्टीपल लोकेशंस पे। चाहे हम जिला गांदरबल के तमाम इलाके जो है जिनमें चक अखाल, गांव शेरवन, फ्रंग, कंगन और शहपुरा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर आज ये छापेमारी को अंजाम दिया गया। पुलिस की पूरी टीम जो है वहां पर पहुंची हुई थी और जो भी देखिए, जब भी पुलिस के शक के दायरे में जो भी इलाके थे, जो भी लोग थे, उनके रिहायशी घरों में जो है आज छापेमारी हमें देखने के लिए मिली। और इस छापेमारी का जो मकसद यही है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरीके से किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में अगर मुलविस है तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको डिसमेंटल किया जा सके उन तमाम तर एंटी नेशनल एक्टिविटीज को लेकर। तो इसी हवाले से आज हमें तमाम तर जिला गांदरबल के तमाम इलाकों में जो है रेड देखने के लिए मिली और पुलिस की जानिब से हम देख रहे हैं कि काफी एक्टिव जो है वो इन सारे मामलों को लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भी केस जो दर्ज हुए हैं पिछले कुछ सालों में यूएपीए एक्ट के द्वारा, उनकी जो है ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इन दिनों जारी है और उसी के चलते ये रेड जो है हमें मल्टीपल लोकेशन पर देखने के लिए मिल रही है। जी आमिर। बिल्कुल। इसके अलावा क्या किसी तंजीम के रुकन या फिर तंजीम से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, या कुछ भी कागजात या दस्तावेजात दस्तयाब हुए हों? देखिए, फिलहाल जो पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है उसमें सिर्फ इस बात का जिक्र किया गया है कि अभी तलाशी जो है वो जारी है और रेड जो है वो की गई है। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी या फिर किसी दस्तावेज के बरामद करने की कोई भी अभी बात जो है वो सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और तमाम तर जो भी ऐसे लोग हैं या फिर जो भी ऐसी जगह है जहां पर भी उनका शक का दायरा जाता है वहां पर वो अपने तरीके से पूरा काम जो है वो कर रहे हैं। और अगर इन फ्यूचर अगर इस तरह की कोई भी चीज देखने के लिए मिलती है, यानी कि अगर किसी को भी हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है या फिर कोई भी दस्तावेज जो है वो बरामद किया जाता है, तो उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन जो है वो साझा की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है उसमें सिर्फ रेड की बात की गई है कि मल्टीपल लोकेशंस पे रेड जो है वो जारी है। जी आमिर। इन तंजीमों की इससे पहले की कारकर्दगी क्या कुछ रही है, खासतौर पे ये तंजीम बनने के बाद से इलाके में जहां पे ये काम करती हैं किस तरह के काम होते हैं जिसकी वजह से इन पे पाबंदी लग रही है? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम इन तंजीमों के हवाले से बात करें तो न सिर्फ जिला गांदरबल बल्कि तमाम तर जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं कश्मीर की, वहां पर ये कुछ साल पहले ये तंजीमें जो है वो एक्टिव थी और खासतौर पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो है उनमें इनको मुलविस पाया गया था। जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज है उनमें इनको मुलविस पाया गया था और उसी के चलते साल 2023 में इन तमाम तंजीमों को जो है बैन किया गया था। और अब पुलिस की तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है कि अगर इन तंजीमों के साथ अभी भी कोई भी मुलविस है, कोई भी इंडिविजुअल अगर जुड़ा हुआ है तो उसकी एक्टिविटीज पर, उसके हरकत पर नजर रखी जाए और अगर कुछ भी ऐसा दिखाई देता है जो भी एंटी नेशनल या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज के दायरे में आता है तो उनके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। इस बात को भी पुलिस ने एश्योर किया है। जी आमिर। बिल्कुल बड़ी बात है और जाहिर है कि इस तरह की किसी भी कार्रवाई में फौरी तौर पे पुलिस की नजर रहेगी और आगे किसी तरह की बदअमनी न फैले, इन तमाम चीजों को कंट्रोल किया जाएगा। शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए सबा। तो कठवा के
जुठाना सफ़ेन इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में इनकाउंटर जारी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इनकाउंटर साइट पर आईजीपी सीआरपीएफ और आईजीपी जम्मू पहुंचे हुए हैं। यहां उन्होंने हालात का जायजा लिया है। आपको बता दें कि कठवा इनकाउंटर में अब तक 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। इनमें एक डीएसपी और एक एसपीओ शामिल है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों के शदीद जख्मी होने का दावा किया है। गौरतलब यह है कि कठवा के सानियाल इलाके में 5 दिन पहले ही दहशतगर्दों के साथ फौज का इनकाउंटर शुरू हुआ था, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी नहीं मिल रही थी। अब इस बात का खदशा है कि ये दहशतगर्द हो सकते हैं। फिलहाल पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर रखा है। दहशतगर्दों के भागने की किसी भी तरह की संभावना को ख़त्म कर दिया गया है। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। रशीद ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें उन्होंने तिहाड़ से पार्लियामेंट तक जाने के लिए उनकी तरफ से खर्च वाली शर्त को वापस लेने की मांग की है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को इस शर्त पर कस्टडी पैरोल दी कि इस दरमियान हर रोज़ तिहाड़ जेल से पटियाला पार्लियामेंट ले जाने का खर्च इंजीनियर रशीद को खुद उठाना पड़ेगा। अब इंजीनियर रशीद की ओर से दाखिल अर्जी में उन्होंने कहा है कि मरकजी सरकार उनको तिहाड़ जेल से संसद ले जाने के खर्च के तौर पर हर रोज़ 1,40,000 रुपये की मांग कर रही है। इंजीनियर रशीद ने अर्जी में दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है कि इस शर्त को वापस ली जाए। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कल ही टेरर फंडिंग के इल्जाम में तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद को संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी। अब इंजीनियर रशीद की इस नई अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट कल सुनवाई करेगा। और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज श्रीनगर ईदगाह में नए मेंबर का इफ्तिताह किया है। इसकी तामीर 9 माह में मुकम्मल कर ली गई। इस मौके पर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि हज़रत बल दरगाह समेत तमाम मस्जिदों और खानकाहों में शब कद्र के लिए ख़ास इंतजाम है, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। ईदगाह में ईद की नमाज के सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि इंतजामिया इस बात का फैसला करेगा कि ईदगाह में ईद की नमाज होगी या नहीं। यही है कि ये तारीखी मैदान है, हमारा तारीखी ईदगाह है। यहाँ पे मिंबर था, वो बहुत ही अब खस्ता हालत में था जब मैंने यहाँ पे चार्ज संभाला, लेकिन हमने सोचा कि एक जदीद तरीके का मिंबर यहाँ पे तामीर होना चाहिए और आज हमने उसकी इनॉग्रेशन की। ये बाकी इन चीजों का जो फैसला है वो सरकार लेगी, एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। जो भी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन फैसला लेगी उसके साथ हम सारे हैं और उम्मीद है कि अब जो अमन का सूरज जहां चढ़ा है ये इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला आज गांदरबल वाक़े के अंगन पहुंचे, जहां उन्होंने गुरेज में साबिक़ एमएलए और सीनियर बीजेपी लीडर फ़कीर मोहम्मद खान के परिवार से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोगवार परिवार से हमदर्दी का इजहार किया। बता दें कि फ़कीर मोहम्मद खान ने इस महीने की शुरुआत में श्रीनगर के तुलसी बाग में अपनी रिहाइशगाह पर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली थी। हालांकि पुलिस इस मामले में हर एंगल से तहक़ीक़ात कर रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ इस मौके पर गुरेज की विधायक नज़ीर अहमद गुरेजी, कंगन के विधायक मियाँ मेहर अली और सीएम के एडवाइजर नासिर असलम बानी भी मौजूद थे। और गांदरबल में फूड सेफ्टी ऑफिसर शेख अब्बास और सीईओ मिर्ज़ा आसिफ अली की क़यादत में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और नगर निगम की एक मुश्तरका टीम ने एक स्पेशल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए एक बेकरी पर छापा मारा और पाया कि यहाँ ख़राब मिलावटी सामान बेचने पर बेकरी को सील कर दिया गया। आरामपुर में एक बेकरी यूनिट में मिलावटी और ख़राब बेकरी आइटम तैयार किए जाने की खबर मिलते ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हरकत में आया। इस मौके पर पहुँच कर के केक, बिस्किट, कुकीज़ समेत तैयार किए गए सामान को जब्त कर लिया गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर शेख अब्बास ने की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बेकरी को ख़राब और मिलावटी सामान बेचने पर एक्शन लिया गया है। उन्होंने कहा कि 40,000 रुपये की बेकरी सामान को जब्त कर लिया गया। मौके पर ही उन्हें तबाह कर दिया गया। अफसरान ने आगे कहा कि बेकरी मालिक को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है और इसे सिर्फ FSSAI के जरिए दी गई गाइडलाइन को पूरा करने के लिए काम करने की इजाज़त दी जाएगी।
आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि आप जो फूड के रिलेटेड, फूड सेफ्टी के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है उसको डिसेमिनेट करने में जो आप यहाँ पे रोल करते हैं वो काफ़ी सराहना है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सेकेंडली जो आप जो आज इस वक्त कार्रवाई हुई है, जो म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल ईओ साहब जो मेरे साथ हैं, एक जॉइंट कार्रवाई थी जो अमल में लाई गई। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो ये मुतबरक महीना फेस्टिव सीज़न चल रहा है, हम इस टाइम इस फेस्टिव सीज़न को देखते जो हमारे डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जितिन सर, उन्होंने ऑलरेडी जो टीम्स डायरेक्शन दी है, टीम्स उन्होंने बनाए हैं जो डिफरेंट इलाकों में तहसीलदार साहिबान के नेतृत्व में, उनकी सरबराही में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पीएचई डेली वेजर्स ने अपनी काम छोड़ो हड़ताल को ख़त्म करने के लिए फैसला लिया है। इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने दी। पीएचई डेली वेजर्स का एक वफ्द आज काबीना वजीर जावेद अहमद राना से मिलने पहुंचा था। जावेद अहमद राना की तरफ से सभी मुद्दों का जल्द से जल्द इजाला किए जाने की यकीन दहानी के बाद डेली वेजर्स ने अपनी काम छोड़ो हड़ताल को बंद कर दिया। जावेद अहमद राना ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार डेली वेजर्स की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए पुरअज़्म है और मरहलावार तरीके से सभी मुद्दों को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। मसले हल करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में यहाँ काम कर रही है। डेली वेजर्स हमारे भाई बंधु हैं, हमारे अजीज हैं, बच्चे हैं। इनके इश्यूज जेन्युइन हैं, इनके साथ मसलसल ज़्यादतियाँ होती रही हैं, सरकार ये मानती है। और ये लोग स्ट्राइक पे थे और इनका एक जेन्युइन इशू था। मेरे साथ बातचीत हुई है इनकी और कुछ मुद्दों पे हमने इनकी बात मानी है और जो मैंने देखा है कि जेन्युइन है। अब सरकार ने एक कमेटी तश्कील दी है और कमेटी को मैं जो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी इनसे मुलाकात करें और ये क्योंकि ये सब चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं, एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं और एसेंशियल सर्विसेज ये लोग जो हैं इंजाम दे रहे हैं, इनकी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक बड़ी खिदमात हैं और इन खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं और दूसरे लोग हैं कि वो जल्दी इनसे मिलके इनकी एक फाइनल रिकमेंडेशन दे दें। मुल्क भर से कश्मीर घाटी के जुड़ने का सपना आखिरकार अब पूरे होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से श्रीनगर तक के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी 19 अप्रैल की सुबह उधमपुर की एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे पुल का दौरा करेंगे। इस दौरान वज़ीर रेल अश्विनी विष्णु, उधमपुर सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ रहेंगे। उसके बाद पीएम मोदी कटरा जाएंगे, जहाँ पर रेलवे स्टेशन को कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद पीएम मोदी से आवाम से खिताब भी करेंगे। बता दें कि इस ट्रेन के शुरू होने से मुल्क के अलग अलग शहरों से सीधा कश्मीर घाटी तक पहुंच पाना आसान हो जाएगा। मरकजी हुकूमत का सबसे उम्मीदों से भरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार है। जम्मू से कश्मीर के बीच ट्रेन दौड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस अब सिर्फ पीएम मोदी की हरी झंडी का इंतजार है। पतली संकनी पहाड़ी के बीच ये प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए बेहद चैलेंज से भरा था। पिछले 25 वर्षों में इस प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग के हुनर से पूरा किया गया है। दरअसल सबसे बड़ा चैलेंज जम्मू से बनिहाल के बीच पड़ने वाले 2 ब्रिज तैयार करना था। यहाँ हिमालय की पहाड़ियों में अंजी पुल और चिनाब पुल समेत कुल 4 मेगा पुल तैयार किए गए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब और हिंदुस्तानी रेल का पहला केबल पर बना रेल पुल अंजी पुल इस प्रोजेक्ट में बनाए गए हैं।
136 किलोमीटर लंबे बनिहाल बारामूला रेल सेक्शन में बिजली से कनेक्ट करने का काम भी पूरा हो चुका है। यहाँ ट्रेनें डीजल इंजन की बजाय इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलेंगी। इससे माहौलियात के नजरिए से भी तैयार किया गया है। कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर लंबे रेल रूट में 96 किलोमीटर हिस्से में सुरंग बनी हुई है। यहाँ 7 किलोमीटर ब्रिज और 8 किलोमीटर खुला एरिया है। इसके बीच 7 स्टेशन हैं जो टनल, ब्रिज और खुले में बने हुए हैं। हिमालय इलाके में ट्रेन दौड़ाना आसान काम नहीं। 119 किलोमीटर लंबे सेक्शन में बनाए गए कुल 38 सुरंगें हैं। सुंबर से अरपिंचला के बीच 12.75 किलोमीटर लंबी सबसे बड़ी सुरंग है। पीर पंजाल T80 सुरंग की लंबाई भी करीबन 11.2 किलोमीटर है। प्रोजेक्ट में कुल 931 पुल बनाए गए हैं जिनकी लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। सिक्योरिटी के लिए जगह जगह कमांड सेंटर बनाए गए हैं। अहम सुरंगों में हर एक में 100 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं जिनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वहीं दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब भी बनकर तैयार हो गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने इसे कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मदद से तैयार किया है। पुल पर तकरीबन 1486 करोड़ रुपए की लागत आई है। पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है। इससे अगले 120 साल तक ट्रेन चलना मुमकिन है। इस पुल पर तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को दौड़ाया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि 266 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार का तूफान भी इस पुल को झेल सकता है। इसे बनाने में फिनलैंड, जर्मनी के माहिरीन और IISc बैंगलोर और साथ ही IIT दिल्ली के माहिरीन की मदद ली गई है, जबकि IIT रुड़की के साइंटिस्ट्स ने इसके जलजले के झटके झेलने की सहालियत का टेस्ट किया। ये कटरा से लेकर श्रीनगर जो लाइन जा रही है आगे बारामूला तक, उस पर ये अंजी खट के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। ये भारतीय रेलवे का सबसे पहला केबल स्टेड ब्रिज है। चिनाब पुल के अलावा अंजी पुल भी इंडियन रेलवे के लिए सबसे चैलेंजिंग रहा है। ये पुल जम्मू से सड़क मार्ग से करीबन 80 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। अंजी पुल इंडियन रेलवे का पहला केबल पर झूलता रेलवे पुल है। संकरी पहाड़ियों के बीच इसे सिर्फ एक बुनियाद पर खड़ा किया गया है। स्पैन 467 आईफिल टावर में बात करते हैं, इसको हाइट ऑफ रिवर बेड से लेके देखा जाता है। ये एक्चुअली विंड फ्लो जोन है 266 आपके वेलोसिटी में एक्चुअली इसकी विंड फोर्स आता है। इसको पहले हमने इसको ट्रायल किया है कि मॉडल टेस्टिंग किया है, उसके आधार पे जो फोर्सेस आया है उसको ध्यान रखते हुए इसको डिजाइन किया है। इस पूरे रेल सेक्शन में 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है। यहाँ पर सभी तरह के विंड टनल टेस्ट और लोड स्पीड टेस्ट हो चुके हैं, यानी रेलवे इंतजामिया की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाए जाने का। बस समझ लीजिए जम्मू से कश्मीर के बीच ट्रेन का सफर का ख्वाब सच होने ही वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी। पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर खाड़ी से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑपरेशन की शुरुआत करते हुए 10 अप्रैल तक रास्ते को ट्रैफिक के लिए खोलने की डेडलाइन सेट की है। BRO के कमांडिंग ऑफिसर आशीष रंजन ने साफियों से बातचीत करते हुए बताया कि मुगल रोड पर इस वक्त बर्फ की मोटी मोटी तहें जमा है और साथ ही एवलांच और भूस्खलन जैसे चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। और इसके बावजूद BRO की टीम इस सड़क को वक्त पर खोलने के लिए पूरी तरीके से मेहनत कर रही है। मीडिया पर्सन रश्मीत जी हैं ये फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत।